स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी के लिए जिन्होंने HPJIIT का एग्ज़ाम देना है 25 दिसंबर को, क्योंकि आज की वीडियो में हम बाइनरी कन्वर्जन और वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करवाई हुई है। जिनको वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है, आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से पहले प्रीवियस वीडियोस एक बार जरूर देख ले। तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि है बाइनरी टू डेसिमल। अब देखिए ये बाइनरी नंबर है, इसको आपने डेसिमल में बदलना है। अब जैसे कि आप जानते हो डेसिमल की बेस वैल्यू 10 होती है, इसमें 0 से 9 तक की वैल्यूज आती है। बाइनरी में 1 से 2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखिए माफ कीजिएगा 0 से 1 की वैल्यू यहाँ पर आती है बाइनरी में। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी थी उनको पता है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि डेसिमल में इस प्रकार से फ्लो चलता है। जैसे मान लो ये आपके पास बाइनरी नंबर दिया है, इसे हमने कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में एक फ्लो चलता है जैसे कि 1, 2, 4, 8, फिर इसका दुगना होगा 16, फिर इसका दुगना 32, इस प्रकार से। अब जिस संख्या के ऊपर 0 है उसे कट कर लो, क्योंकि उसे ऐड नहीं किया जाता। और जब आप इसे ऐड करोगे 32 में 8 को जोड़ोगे 40 हो जाएगा, 40 + 4 44, 44 में 1 जोड़ोगे 45, तो 45 यहाँ पर इसका कन्वर्जन होगा। अब उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, आपने 36 का कन्वर्जन करना है बाइनरी में। ये कैसे किया जाएगा, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। आपने वैल्यू लिखनी है 1, 2, 4, 8, 16, 32। जो संख्या दी गई है उससे छोटी वैल्यू लिखनी है। 32 से ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 64 आएगा जो कि 36 इससे छोटा है। तो अब हमने इसको जोड़कर कौन कौन सी संख्याएं जोड़े जिससे कि 32 बन जाए। तो देखो 36 बन जाए, तो 32 को हम लेंगे सबसे पहले, वहां पर 1 लिखेंगे। जिस संख्या को नहीं लेना है उसमें 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 32 में इनको जोड़ेंगे तो 36 से ज़्यादा संख्या मिलेगी, और अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 36 मिलेगा। तो इसके नीचे 1 लगा लो, बाकी जगह 0 0। तो ये आपका कन्वर्जन हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसा जाया जाता है, या फिर ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों को आपको बताऊंगा। बस आप यहाँ पर वीडियो में जुड़े रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बाइनरी टू ऑक्टल। मान लो आपके पास एक संख्या दी गई है 64, ऑक्टल की बेस वैल्यू होती है 8, 0 से लेकर 7 तक की संख्या इसमें आती है। क्वेश्चन में अगर 128 दिया गया हो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है और मैक्सिमम 7 तक की संख्या यहाँ पर आ सकती है। 7 से बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर 67 आ सकता है, यहाँ पर आपके 77 आ सकता है, इससे बड़ी संख्या नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करो। ये कैसे होगा, और आप सभी जानते हो ऑक्टल में 3-3 के पेयर बनते हैं। ऑक्टल में 3 के पेयर बनते हैं, मतलब 1 2 4 1 2 4। अब हमें यहाँ पर देखना है, हमने 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 0 लिखो। 4 बनाना है तो 4 लिखो, बाकी जगह 0 लिख लो। ये इसका कन्वर्जन हो चुका। अब यही अगर मैं आपसे पूछ लेता कि इसको आपने कन्वर्ट करना है, इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है आपने ऑक्टल में, तो कैसे होता। तो आप यहाँ पर 3-3 के पेयर बनाते, तो आप यहाँ पर 3-3 के पेयर बनाते, फिर 1 2 4 लिखते, फिर 1 2 4। इस प्रकार से जहाँ 0 है उसे काट लो और जिसके ऊपर 1 है उसे जोड़ लेते हैं। ये कुछ एक क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है A9D। आप सभी जानते हो ये वैल्यू है हेक्साडेसिमल की। इसको आपने अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। ये आप जानते हो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। आप सभी जानते हो हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक की वैल्यू आती है, बेस वैल्यू 16 है इसकी। इसमें A को क्या किया जाता है, अब देखो जिसको क्वेश्चन आता है वो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करे। A को कहा जाता है 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15 यहाँ पर कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसे देखते हैं। A है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्वेश्चन है 10, फिर 9, D का मतलब होता है 13। तो ये संख्या हमारे पास दी गई है। अब इसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ये संख्या मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये संख्या हमारे पास लिखी गई है। और आप सभी जानते हो हेक्साडेसिमल में 4-4 के पेयर बनते हैं, तो 4 के पेयर बनाओ। जैसे कि 10 हमारे पास दिया गया है, तो 4 के पेयर 1 2 4 8। अब इसमें हमने 10 बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर हम 10 बनाएंगे, मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 बन जाएगा। फिर अगली संख्या है हमारे पास 9, 9 के लिए भी 1
1248 करेंगे। 9 कैसे बनेगा, अगर इसको और इसको हम जोड़ते हैं बाकी जगह 0 0 लिख लो। उसी प्रकार से हमारे पास 13 दिया गया है, तो 1248 13 कैसे बनेगा, 8 4 12, 12 और 1 13, तो ये हमारे पास संख्या बन चुकी। तो ये इसका कन्वर्जन हो चुका। ये इसका बाइनरी रूप है, किसका, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था A9D का, ये कन्वर्जन रूप है इसका। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर यहाँ पर जो बाइनरी है जो हमारे पास आया है, इसका अगर हेक्साडेसिमल पूछ लिया जाता, 4 4 के सिंपली पेयर बनाने थे, ठीक है, 4 4 के पेयर बनाते हम इसमें। फिर यहाँ पर क्या करते, 1 2 4 8, 0 वाली संख्या को काट लो, 8 4 12 और 1 13। 13 को हम हेक्साडेसिमल में 13 नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम D के तौर पर, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। 10 को हम A लिखेंगे, B को 11, C को 12, इस प्रकार से। अब चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, जो कि एक बार अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा भी था कि अगर ऑक्टल टू डेसिमल पूछ लिया जाए तो क्या होगा। अब देखो इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। ऑक्टल टू अगर आपसे डेसिमल पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, आपके पास 64 है ऑक्टल का, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर आप जो मेथड हम यूज़ करते आए हैं उसका यूज़ करोगे, काफ़ी लंबा आपका ये प्रोसेस चल जाता है। इससे बेहतर आपने क्या करना है, ऑक्टल को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हो इसके 4 4 के पेयर, 3 3 के पेयर बनते हैं ऑक्टल के। तो ऑक्टल को 1 2 4 1 2 4 6 बनाना है हमने यहाँ पर। तो 6 अगर बनाना चाहते हो तो इन दोनों को जोड़ो आपस में, यहाँ 0 4 है तो इसे ऐसे लिख लो। तो ये हमारे पास बाइनरी आ गया। अब बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते थे, तो हम यहाँ पर लिखते थे 1 2 4, फिर 8, फिर यहाँ पर 16, फिर 32, जहाँ तक ये जाएगा, मतलब इसका दुगुना करता जाना है आपने। अब यहाँ पर जब हम ये करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, 0 वाली संख्या को काट लो, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लो। ये कितना होता है, ये 48 होता है, आपस में जोड़ के इसमें 4 और ऐड करो, 52 आपका आंसर आएगा। तो मतलब अगर आप 64 को ऑक्टल को डेसिमल में यहाँ पर बदलना चाहते हो तो इसका आंसर आएगा 52। यही प्रोसीजर आप उल्टा भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि डेसिमल को आपने ऑक्टल में बदलना है, 52 है आपके पास नंबर डेसिमल का, इसको आपको कह दिया जाए ऑक्टल में से चेंज करो, तो क्या करोगे, सिंपली सबसे पहले इसका कन्वर्जन निकालो बाइनरी। बाइनरी में आपको जानते हो इसको कैसे लिखा जाता है। बाइनरी में जो हम अभी देख चुके हैं इसे लिखा जाता है, जैसे कि 52 है ना, तो 1 2 4 8 16 32 64 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो इसका हमने अब 52 बनाना है। 52 इसको बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे, 48 होगा। 48 में अब देखो इसे हम 0 लिखेंगे, फिर 48 में 4 ऐड करेंगे, 52 बन जाएगा। तो ये हमारे पास संख्या आएगी। अब इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 के पेयर यहाँ पर हम बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि ऑक्टल में 3 के पेयर बनते हैं 1 2 4 करके, 1 2 4 करके। तो अब यहाँ पर देखिए 0 वाली संख्या को कट कर लो, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 6 आया, तो कितना सिंपल है। इसी प्रकार से अगर आपसे यहाँ पर डेसिमल और हेक्साडेसिमल का पूछ लिया जाए, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए हेक्साडेसिमल, आपके पास एक संख्या दी गई है AF 4AF, ये आपके पास संख्या दे दी गई है 16, इसको कहा गया है डेसिमल में चेंज करो या फिर कह दिया जाए ऑक्टल में चेंज करो, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका बाइनरी निकाल लो, ठीक है। बाइनरी निकालेंगे 4, A का मतलब क्या होता है 10, बस याद रखने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हो। F का मतलब होता है 15। जब हम 4 का निकालेंगे तो 1 2 4 8, अब देखो 4 हमने बनाना है तो सिर्फ 4 पे ही हम 1 लगाएंगे, बाकी जगह 0 0 आएगा। इसी प्रकार से A को 10 कहा जाता है, तो 1 2 4 8, 10 हमने बना लिया, बाकी जगह 0 0। इसमें हमने 15 बनाना है। 15 कैसे बनेगा, जब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास बाइनरी बन गया। अब इसका हमने माफ कीजिएगा, ये हेक्साडेसिमल था जिसका हमने बाइनरी बनाया, इसको कन्वर्ट करना था डेसिमल में। तो डेसिमल कैसे बनाया जाता है बाइनरी से, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 1, इसको यहाँ लिखेंगे हम 1, फिर 2 4 8, फिर 16, फिर इस प्रकार से 32 64, फिर 128, फिर 128 को जब हम यहाँ पर डबल करेंगे 256 होगा, फिर 512 होगा, फिर 1024 होगा। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है, और आप सभी जानते हो 0 वाली वैल्यू को कट कर लो। 0 वाले नंबर को हमने काट लिया, तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 1199 इसका आंसर आएगा। तो देख लिया आपने कितना ईजी होता है ये कन्वर्जन करना। जब भी बड़ी संख्या आए, आपसे पूछ लिया जाए हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करो, पहले उसका बाइनरी निकालो, फिर बाइनरी को आपको पता ही है हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। जिनको नहीं पता वो एक बार ज़रूर सीख ले, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अब बात करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की। एक संख्या आपके पास दे दी गई है, एक संख्या है 1 0
1101100, इसको कन्वर्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में। ये काफी आसान है, इसे आप आंख बंद के कर सकते हो, आंख बंद करके भी इसे आप कर सकते हो। वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी पूछा जाता है, इसका मतलब होता है जो आपके पास बाइनरी नंबर दिया है उसका उल्टा कर दो। जहां पर 0 है, जैसे यहां मैं आपको दिखाता हूं, इसका कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा, जहां 0 है वहां 1 लिख लो, जहां 1 है वहां 0 लिख लो, जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0। इस प्रकार से उल्टा यहां पर आप कर लोगे। ये आप समझ चुके होंगे, इसे वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब जहां 0 होगा वहां उसे 1 कर लो 0 के स्थान पर, जहां 1 था वहां उसके स्थान पर 0 कर लो, 0 के स्थान पर 1 कर लो। ये हो चुका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम में पूछा जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, जैसे कोई संख्या है आपके पास, जैसे मान लो यही संख्या थी आपके पास, इसका पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड किया जाता है। अब बहुत से लोगों को इसमें जोड़ घटाव नहीं आता, इसमें तो जो जमा और माइनस या गुणा करने का जो तरीका होता है वो आम लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें जब आप ऐड करते हो 1 + 1 0 विद, यहाँ पर इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट 1, तो यहाँ पर 1 चला जाएगा, 1 जमा 1 यहाँ पर 0 1 होता है, तो 1 यहाँ चला जाएगा, फिर 1 और 1 फिर से 0 आएगा, फिर 1। इस प्रकार से बहुत से लोगों को इसको कन्वर्ट करना नहीं आता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं करना है। अगर आपको जमा करना आता है तब तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना इसे यूज़ ना करें। आपने क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सिंपली आपने क्या करना है, जब तक आपको 1 नहीं मिलता वैल्यूज ऐसे ही लिख लो, 0 0 1 हमें मिल चुका। अब यहाँ से लेकर उल्टा कर दो, उल्टा करो, इसका मतलब 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है टूज कॉम्प्लीमेंट की। जो बेसिक तरीका है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर 1 को जमा करो। अब 1 को जमा करना बहुत से लोगों को नहीं आता और ये काफ़ी आसान है, आप इसे सीख लें एक बार ज़रूर। अगर आप नहीं सीखना चाहते हो, सिंपली आपने क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जो संख्या आपके पास कन्वर्ट करने को दी गई है, जिसे कहा गया है कि इसे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसे सेम लिखो जब तक आपको 1 नहीं मिलता। अब जैसे मान लो कुछ कहेंगे ये आपके पास संख्या है, अब इसमें आप कैसे करोगे, इसमें भी वैसा ही करो। आपको 1 मिल चुका, 1 लिख लो, फिर इसके बाद यहाँ पर उल्टा कर लो। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। इसे उल्टा कर लो, 0 0 1, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो चुका। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की, वंस कॉम्प्लीमेंट की, बाइनरी कन्वर्जन की। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं बाइनरी कन्वर्जन के, टूज कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर कोई डाउट है कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। डेली अपडेट्स के लिए चैनल से आपने जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।